महामंत्र हम लोग सबका वेलकम करेंगे महामंत्र के साथ, सीनियर डिवोटीज और जो भी डिवोटीज हैं ग्रुप में, और उसके बाद फिर रूपाली माता जी आगे इस क्लास को अपनी अनुभव से अपने आगे बढ़ाएंगी माता जी। और मणि प्रभु जी भी हैं यहाँ पे, तो जब भी कोई भी टेक्निकल सपोर्ट होगा, मणि प्रभु अभी माता जी के साथ हैं, तो कंटिन्यूटी में अगर किसी को भी कोई चीज की असुविधा होगी तो वो एंगेज करके बोल सकते हैं। पीडीएफ दोनों ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, तो अगर किसी को भी अगर स्क्रीन में दिक्कत आएगी तो वो पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पे भी खोल सकते हैं, अगर जैसा कंफर्टेबल होगा तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग जोर से अभी सारे डिवोटीज जोर से महामंत्र एक बार जोर से हम लोग दोहराएंगे।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जपा सेशन भी होगा मणि प्रभु क्या? माता जी बताएंगे प्रभु जी, जैसे भी ठीक है। हाँ, अगर नहीं तो बुक रीडिंग सेशन शुरू कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, अगर जैसा भी कंफर्टेबल हो। रूपाली माता जी आगे, आप आगे माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट चैप्टर हो गया है। माता जी एक्चुअली कुछ भक्तों पूरे भक्तों ने अटेंड नहीं करा था ना वो वाला सेशन, तो एक बार हम रिपीट करेंगे और मतलब एक बार सबसे डिस्कस कर लेंगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग। हरि बोल। बबीता माता जी से मेरी अनुग्रह है, उनसे निवेदन है। एक्चुअली ये सेवा बबीता माता जी ही करेंगे। ये मैं सिर्फ उनकी वो इस वक्त अभी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैं ये सेवा कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बबीता माता जी ही कंटिन्यू करेंगे। ये तो जस्ट ये मेरे साथ एडजस्टमेंट हो रहा है भक्तों के साथ। नहीं माता जी, दोनों मिलकर करेंगी सेवा, दोनों की सेवा सेम इम्पोर्टेंट है। हरी हरी। तो मतलब फर्स्ट वीक को रिकैप कर सकते हैं थोड़ा समराइज वे में, और फिर कि क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जब माता ली थी तो शायद डिवोटीज कम थे उस समय में, आधे डिवोटीज थे, तो सबको लाभ होगा। ज्यादा लेंदी ना करके इसको समराइज वे में भी कर सकते हैं, और जैसा भी ठीक लगे। यस प्रभु जी, ये इजी है। जैसे आप मुझे आज्ञा करेंगे वही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करें। एक्चुअली मेरा इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मुझे इस विशेषकर आप लोग सब लोगों की ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स की जरूरत है। तो मेरे लिए प्रार्थना करिए प्रभु जी कि ये सेवा हो पाए सही से। और सबसे पहले हम वंदना करेंगे, गुरु वंदना। यस माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगंधरिता श्री विशाखान्वितस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विजय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे अभी फर्स्ट चैप्टर के ही बारे में थोड़ा सा पता था, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही उसको समराइज कर सकते हैं। उसके बाद जैसा सब भक्त कहें, अगर भक्तों की मेजोरिटी सेकंड चैप्टर है तो हम लोग सेकंड चैप्टर ले लेंगे, तो हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक बार ये कंफर्म हो जाए कि कितने भक्तों ने फर्स्ट चैप्टर किया है, तो आप हैंड रेज कर दीजिए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर ज्यादा भक्तों ने फर्स्ट चैप्टर किया है तो हम सीधे सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, पर पहले फर्स्ट चैप्टर को हम समराइज कर लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि मुझे एक बार हैंड रेज कर दीजिए जो फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। अभी तक 3 ही हैंड रेज हुए हैं, यानी कि मेजोरिटी अभी फर्स्ट चैप्टर की तरफ चली गई है। भारती जी अभी चूंकि फर्स्ट चैप्टर अभी सिर्फ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स में से 3 ही भक्तों ने फर्स्ट चैप्टर किया है, तो हम फर्स्ट चैप्टर ही माता जी एक बार ले लेते हैं। सेकंड टाइम बबीता माता जी सेवा सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग चैप्टर को रीड करना है हमें सबसे पहले।
जो भी भक्त रीड करने चाहते हैं वो अपने अपने हैंड रेज कीजिएगा, और जो हमारे होस्ट हैं, जो को होस्ट हमारे यहाँ पर डिवोटीज हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा कि कौन भक्तों ने पहले हैंड रेज किया है, जिससे कि उनका रीडिंग सिक्वेंटली आ जाए। आकांक्षा मित्तल माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण रूपाली माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मित्तल माता जी, देन मोहिनी शर्मा माता जी, देन प्रियंका पांडे माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। तो आकांक्षा माता जी, हम लोग चैप्टर को फर्स्ट इसका पैराग्राफ रीड करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी माता जी, जय। सुख का सीधा मार्ग। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना, थैंक यू सो मच। हरि बोल। हमें सिर्फ एक पैराग्राफ को ही रीड करके चलना है, बट हर डिवोटी से मेरी रिक्वेस्ट है। हरि बोल, हरि बोल। तो अभी माता जी ने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया है। अगर आप भक्त जो भी पॉइंट्स इसमें से अगर आपको कुछ लग रहा है तो अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। कोई अपने पॉइंट शेयर करना चाहेगा तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं वन बाय वन। कुछ नहीं बोलना ये सब लोग एक्टिवली जैसे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं उसी प्रकार से करेंगे तब अच्छा लगेगा सबको, है ना। हमें ये खाली रीड नहीं करना है, और नहीं ये है कि मैं एज ए हमारे जैसे लिटरेचर टीचर्स होते हैं कि चैप्टर पढ़ा और टीचर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये सेशन इस तरह से नहीं है। आप रीड करिए और अपने पॉइंट शेयर कीजिए प्लीज। सब लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते आए अब तक। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। यस माता जी। माता जी, इस वाले पैराग्राफ में हमें ये समझ में आता है कि हम लोग अपने आसपास बहुत सारी कुछ चीजें देखते हैं। कई प्रकार के विज्ञापन टीवी में भी देखते हैं कि विज्ञापन ये खरीदिए, इससे आपको ये चीज मिलेगी और इससे हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी कुछ ही समय की होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु बताते हैं कि सच्चा सुख किस प्रकार का होता है। सच्चे सुख के बारे में प्रभु आगे हमें बताते हैं। तो यही समझ में आया माता जी मुझे। जी माता जी। हरि बोल। सच्चा सुख, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे किसी का मन हो रहा है रसगुल्ले खाने का, राइट। कहते हैं कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। रसगुल्ला देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर उस व्यक्ति को आप लोग ऑफर करेंगे कि ठीक है आज आपके सामने पूरी बाल्टी भर के रख दी है रसगुल्ले की, तो क्या होगा उनका हाल? कोई बता पाएंगे मुझे? माता जी, उनका मन ही भर जाएगा उससे। हाँ, मेरे ख्याल में 1-2 साल के बाद तक भी रसगुल्ला नहीं खा पाएंगे, पता है जी, बहुत लंबे इतना अच्छे से मन भर जाएगा। तबीयत भी खराब हो जाएगी माता जी। यस। और इसके अलावा एक एक्सपीरियंस और मैं आपको शेयर करूंगी कि जैसे कोई वस्तु है या किसी चीज को लेके हमारा मन होता है कि ये चीज होनी चाहिए, और उसकी वजह से हमारे मन में एक बहुत उद्विग्नता पैदा होती है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो काम हमारा हम बस खत्म हो गया, इट्स ओके। जैसे कि सपोज किसी को घर बनवाना है अपना, ठीक। घर बनवाने के लिए उसके अंदर ये इच्छा रहती है कि अरे सबके पास घर है, मेरे पास घर नहीं है, सबके पास घर है, मेरे पास। कितने सुखी हैं आप, आपके घर वो आते हैं, आपसे हर चीज शेयर करते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये आपका घर है, आपका घर तो बहुत सुंदर है, आप कितने लकी हैं, आपके पास अपना घर है, हमारा तो अपना घर ही नहीं है। उसके बाद कुछ समय के लिए कि भाई कभी भी वो मिलेंगे ना तो वो अपना क्या एक्सप्रेस करेंगे कि उनसे बड़ा दुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, राइट।
है उनका अपना घर है, बस किसी तरह घर हो जाए, यहाँ वहाँ यहाँ हर तरह से वो अपने हाथ पैर अच्छे से मार देंगे और हमेशा ये जाहिर करेंगे कि हमसे बड़ा दुखी कोई दिया। लेकिन जब उनका घर बन जाता है तो उसके बाद उनकी वो जो दुखी होने की वो जो है ना लिमिट, अब वो बाहर आ गई है। अब वो दुखी नहीं है, अब वो किसी और चीज को लेके दुखी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब वो क्या हो गया, अब वो दुख का जो लेवल था ना, अब वो किसी और चीज पे लेवल पे आ गया। तो ये सुख और दुख की कोई पर्टिकुलर परिभाषा ही नहीं है इस जगत में कि हम इस चीज को लेके सोचते हैं कि हम यहाँ सुखी हो जाएंगे या यहाँ सुखी हो जाएंगे। एक्चुअली हम यहाँ सुखी हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे। अभी मैं आपके पास सिर्फ आइडियाज छोड़ रही हूँ, हम इस चीज के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ रहे थे? हरिपोल। नेक्स्ट किसका? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, आप मेरे ख्याल में अरुणा मित्तल। यस माता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं आ रही है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर पाएगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात इस पैराग्राफ में जो भी पॉइंट्स आपके आ रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी जैसे कि जब इसमें मेन तो ये चीज बताई गई है, जैसी हमारी चेतना होती है वैसा ही हम सोचते हैं। जैसे अगर हमें किसी कुत्ते का जन्म मिले तो हम सोचते हैं हम तो बहुत ज्यादा सुखी हैं, मतलब इस कुत्ते के जीवन से अच्छा सुख तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो हमारी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है, हम उसी में सुख ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम इंसान के जन्म में आते हैं तो हम मतलब जिस चेतन जैसी हमारी चेतना होती है हम उसी में ही सुख ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ हम कैसे दुखालय में आ चुके हैं। तो वो चीज। बहुत बढ़िया। और कोई बात शेयर करना चाहेगा? यहाँ पर एक चीज बड़ी आप लोग हाईलाइट करने की है कि इसका सुख और दुख का अनुभव होता कैसे है। अब कोई मृत प्राणी पड़ा है तो उसके सामने सुख और दुख की कोई परिभाषा नहीं रह जाती। यानी कि जो सुख और दुख कहाँ से कनेक्टेड है, हमारी जो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है ना, चेतना से रिलेटेड। जैसे पत्थर के लिए प्रभुपाद ने बताया यहाँ पर कि पत्थर को सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। यहाँ पे वृक्ष का भी उन्होंने उदाहरण दिया। वृक्ष क्या है कि उनकी चेतना बहुत लो लेवल की होती है। ऐसा नहीं है कि उनमें चेतना नहीं है, पर उनकी बहुत लो लेवल की है, तो उनका सुख और दुख अनुभव वो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट जो है हमारा ये आ रहा है कि जो चेतना हमारी जो सुख और दुख का जो अनुभव होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? हमारी चेतना के द्वारा। गॉट इट? क्या आप लोग इस पॉइंट को ले पा रहे हैं? जी माता जी। इससे अगला हम लोग पैराग्राफ लेंगे। अभी हम ब्रीफली लेंगे माता जी इस चैप्टर को पूरा। यस माता जी। नेक्स्ट जी माता जी मेरा है। यस माता जी। हाँ, इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो यदि वृक्ष बोल सकता तो कदाचित यही कहता हाँ मैं सुखी हूँ।
वर्ष भर यहीं खड़े खड़े वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंदानुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और श्रेणियां हैं और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। प्रभुपाद कितना अच्छे से इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस, अब अपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए सब लोग। 30 के करीब, मेरे ख्याल में 27-28 तो भक्त होंगे ही। सब अपने अपने पॉइंट शेयर किया करिए ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आज पसंद नहीं आ रहा है। नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए, नहीं तो फिर नाम लेके बोलना शुरू करना पड़ेगा कि अरे सब लोग बात करिए, तभी तो आगे मुझे भी समझ में आएगा। क्योंकि एक्चुअली ये सेवा आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। ये हमें भी समझनी है और सीखनी है, अपने जीवन में उतारनी है। प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। यस, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, इसमें बोला जा रहा है कि वृक्ष की समझने की शक्ति बस उतना ही है कि मैं बस वृक्ष हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, हवा मिल रहा है और मैं फल दे रहा हूँ, बस यही मेरा है जिसमें मैं बहुत सुखी हूँ। और जानवर भी उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि उनको समझने की क्षमता उतनी ही है कि दूसरा अगर कट रहा है तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बुद्धि से हमारी बुद्धि थोड़ी ज्यादा डेवलप है, ताकि क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। अगर किसी की हत्या या कुछ देखते हैं तो हमें दुख होता है, और हम इस चीज को करने से छोड़ते हैं, या उसे करना हमें अच्छा नहीं लगता है। हरे कृष्ण माता जी। और कोई भक्त जो शेयर करना चाहें? माता जी, मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कहना चाहूंगी। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है माता जी कि जो पशु हैं उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये समझ सके कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है, या मतलब उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये सोच सके कि उनके जीवन में हो क्या रहा है। पर लेकिन हम में तो इतनी बुद्धि है, हम तो सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस बताया जा रहा है कि हम मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में क्या अंतर हो सकता है और हमें उसका कैसे यूज करना चाहिए। बहुत सारे और कोई बात है जो शेयर करना चाहते हैं अपने पॉइंट्स? जी चलिए, इसमें एक सबसे पहली ही लाइन प्रभुपाद ने बोली, इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। जैसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी है ना, प्रभुपाद ने यहाँ भी बोला था कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है ना। और एग्जाम्पल में भी आपको जैसे हमने शेयर किया कि हम लोग रसगुल्ले का एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो उसमें क्या था कि या फिर हमने घर का एग्जाम्पल लिया, या कई बार आप इन चीजों को ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके मुझे शेयर कर सकते हैं कि अरे एक ऐसी पर्टिकुलर जगह पे, मतलब सपोज शॉपिंग के लिए भी जाते हैं माताएं, है ना, हमें कोई ड्रेस पसंद आई, कोई साड़ी पसंद आई, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता है, वो हमें पसंद आई और प्रभु जी ने बोला कि नहीं अभी ये पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, या अभी रहने दो, अभी तुम्हारे पास बहुत रखा है। तो क्या होता है, डेफिनेटली उत्पाद ही होता होगा। माताएं तो अरे ये भी नहीं दिला सकते हैं आप, तो हमारा पिछला पता नहीं क्या कौन सा हमारा चिट्ठा बाहर आ जाता है कि आपने तो पिछले साल दिलाई थी। मैं जनरल बात कर रही हूँ, है ना। तो ये होता है नेचुरली,
उस एक साड़ी या उस पर्टिकुलर ड्रेस के लिए या उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस वस्तु के लिए हमारा मन अटक जाता है और हम उसी पे कहते हैं कि नहीं ये मिलेगा तो सही, वरना हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है इस संसार में। और क्या होता है उसके बाद हमारी जद्दोजहद शुरू हो जाती है, उसके चारों तरफ ही हमारी सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है और जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उस पर्टिकुलर चीज को एक साइड में उठा के रख देते हैं कि हाँ हो गया बस। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स क्या मुझे कोई शेयर कर सकता है? आप सबके पास एक्सपीरियंस होगा, मुझसे तो काफी सीनियर और एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पर हैं जो शेयर कर सकते हैं। मेरे सबसे निवेदन है कि प्लीज अपने अपने पॉइंट शेयर करिए कि हाँ हाँ हुआ है, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी अपना शेयर करूँ कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे सनक चढ़ जाया करती है। लिटरली सॉरी टू से हो जाता है, अभी भी हो जाता है कि हाँ ये होना है तो होना है, और उसके बाद जब वो हो जाता है तो लगता है कि हाँ ठीक है हो गया, इट्स ओके। ऐसा होता है किसी के साथ? सब माइक ऑफ करके बोल रहे हैं, कोई ऑन करके क्यों नहीं बोल रहा है? प्लीज शेयर कीजिए। सब होता है स्माइल कर माता रहे जी, हैं। होता है माता जी। माता जी ऐसे तो मेरे साथ तो कुछ कुकिंग के टाइम पे होता है कि कुछ मैं अपनी पसंद का बनाने का मन करता है कि आज मैं ये बना लूं, और फिर मैं उसको बनाती भी बड़े चाव से हूँ और बनता भी बहुत टेस्टी है, लेकिन सबको खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मेरा मन भर जाता है, मुझसे नहीं खाया जाता। फिर बनाते बनाते ही मेरा मन भर जाता है और एक दो पीस से ज्यादा मेरे से खाया नहीं जाता। यस, और भी चीजें शेयर कर सकते हैं आप, शॉपिंग का भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हरे या किसी कृष्ण और माता जी। प्रणाम जी माता जी। माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी मेरे साथ तो स्पेशली तब होता है जब किसी की शादी होती है ना, तो अगर हमें किसी की वेडिंग में जाना है तो फिर वो जो प्रिपरेशंस होती है ना, प्री वेडिंग प्रिपरेशंस, उसके लिए बहुत ज्यादा होता है मेरे साथ स्पेशली। मतलब उसमें आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाँ भाई क्या ड्रेस पहननी है, बच्चों को क्या पहनना है। तो जब तक वो कंप्लीट पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक बस तो हम डेली दुखी उसके रहते हैं, अराउंड लाइफ हम चलती दुखी रहती ही है। रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस ये नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ नहीं हुआ। ये है माता जी, ये जनरल और चीज है ये। दूसरा माता जी जब बच्चों का कोई कंपटीशन होता है ना स्कूल में स्पेशली, जी मतलब किसी कंपटीशन में अगर बच्चों को पार्टिसिपेट करना है तो मुझे लगता है दैट दे शुड बी द बेस्ट, मतलब दे शुड विन एनी हाउ। तो सुबह शाम हमारे घर में बस यही चलता है कि किसी भी तरीके से उसे फर्स्ट आना है, और बच्चे पे इतना ज्यादा हम प्रेशर डालते हैं, कई बार मुझे फील होता है कि गलत है ये। एक्चुअली उसका जो बेस है ना माता जी, उसका बेस यही है, हमारे सुख और सुख का अनुभव। एक्चुअली हमें सुख का सिर्फ अनुभव होता है, सुखी सुखी हम होते नहीं है। मैं आपसे इसीलिए ये पॉइंट है, ये हाईलाइट होने वाला पॉइंट है ना, कि इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए कि ये जो है ना, ये है कि अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो हम दुखी हैं, हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। आप हमारे इस प्रोग्राम के बाद आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना अपनी लाइफ में, है ना, नोटिस करना कि हम लोग कहाँ करते हैं मिस्टेक, हम लोग कैसे करते हैं कि कोई भी चीज होती है उस चीज के लिए, जैसे कहीं बाहर जनरली भक्तों के साथ तो ये नहीं होता है, लेकिन नॉन डिवोटीज लोगों के साथ ये अक्सर होता है। जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में मैं नहीं आई थी, मैं तब का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम मार्केट जाया करते थे और अगर हमने मार्केट जाके गोलगप्पे नहीं खाए तो बस समझिए मार्केट ही नहीं गए, बहुत बुरा हुआ आज तो हमारा दिन। ये नॉर्मली ऐसी चीजें हम लोगों के साथ हुआ करती थी, लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ कि अरे हम किस तरफ थे और अब किस तरफ आए हैं, है ना। हम वाकई में उस चीज को हम जिसको हम सुख समझ रहे थे वो सुख नहीं था। तो ये चीज है, हमारे सुख का अनुभव हम करते हैं, वो सुख नहीं है ना। हम नेक्स्ट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज माता जी, आप यहाँ पे प्रभु जी की होंगे, माता जी। नेक्स्ट पैराग्राफ ले लें जी। यस नेक्स्ट अब कौन पढ़ रहे थे? नेक्स्ट किसका टर्न है माता जी? आकांक्षा मित्तल माता जी। जी
आकांक्षा मित्तल माता जी, आप सुन पा रहे हैं? माता जी अभी नहीं है शायद। प्रियंका माता जी पढ़ लीजिए, माता जी बाद में पढ़ लेंगे। प्रियंका माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी माता जी। इस प्रकार सुख की नाना कोटियां हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुखात्म्य नितकम यतत बुद्धिग्राहम तीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थलचलित तत्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 6.29। थैंक यू। अब यहाँ पे मुझे अपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट कह रहे हैं। कोई बोलना चाहेगा? नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उस परमानंद की स्थिति में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। अभी तक तो हम ये कहते हैं कि भाई हम जो है जो ये इससे पहले वाले पैराग्राफ में कहता है कि भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। और यहाँ पर अब सुख के भी ऊपर की बात हो रही है, परमानंद की। हाँ, परमानंद की स्थिति में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करे। दिव्य सुख है ना, यानी कि सुख तो है, इसका अर्थ है ना। भौतिक संसार में सुख नहीं है और ये सुख की बात करते कि सुख तो है, पर उसका सुख का अनुभव कौन कर रहा है? यहाँ पर साधक की बात हो रही है। किस तरह का साधक है? थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्या किसी को? कोई क्वेश्चन कर सकता है कि किस तरह की बात हो रही है? नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा इसके बारे में। प्रभुपाद जी हमें सब कुछ सिखा देंगे हम जी। नेक्स्ट माता जी। मैं पढ़ रही हूँ माता जी। यस माता जी। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के साथ वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखानुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोक्ता तो आध्यात्मिक सफलिंग है। उस सफलिंग में सदा अनुपयोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन सफलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से आध्यात्मिक सफलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक सफलिंग उसी स्त्री शरीर में न केवल आनंद विभोग भी कर रहा था, किंतु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म सफलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू हरि सो बोल। मच जी। आप कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेगा? आज हम गोल गोल घूम रहे हैं जी। यस माता जी, कोई बोलना चाहेगा कुछ? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। इसमें माता जी यही बताया गया है कि हमें सुख और दुख अनुभव जो होता है वो हमारी
का अनुभव करती है, ना कि शरीर। इसमें बताया है कि एक मृत शरीर है, उसके पास भी सभी चीजें हैं, आँख, कान, नाक, सभी चीजें हैं, और जब वो मर जाता है इंसान तो वो किसी भी सुख या दुख का अनुभव नहीं कर पाता। जैसे बताते हैं कि मृत शरीर को अर्थी पर जब लेके जाते हैं तो उसे सजाते हैं, तो उसके सजाने का कोई लाभ नहीं होता। बिल्कुल जी, वो एक तरीके से आडंबर ही है वो, क्योंकि उसमें से वो तो उस चीज का अनुभव कर ही नहीं रहा जो उसके साथ हो रहा है, उसे सजाया जा रहा है, उस चीज का वो अनुभव नहीं कर रहा। तो इसमें यही बताया है कि हमारा जो सुख और दुख जो अनुभव करते हैं वो शरीर ना करके हमारी आत्मा अनुभव करती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। और कोई बताइए। आत्मा अनुभव कर रही है सुख, पर हम तो शरीर के लिए सुख को अर्जित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पॉइंट है। जी माता जी, सही कह रहे हो आप कि हम तो इस शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हम तो बॉडी लेवल पे जा रहे होते हैं ना। हाँ जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बॉडी लेवल पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि शरीर है तभी हमारी आत्मा भी स्थिर है। माता जी, यस यस माता जी, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हम सुख दुख में लगे रहते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छी माता जी। और कोई बताना चाहेंगे? आप लोग अपने निकालिए ना अंदर से, ये सबके अंदर आध्यात्मिकता है, सब आध्यात्मिक है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। आप लोगों के पास प्रभुपाद की इतने सरल, इतने सुंदर शब्दों में प्रभुपाद सब कुछ लिख रहे हैं, लीजिए। यस माता जी, कोई बोलना चाहेगा? कोई प्रभु जी हैं तो कोई प्रभु जी भी बोलिए। माता जी, हम सिर्फ सुनते ही सुनते हैं, बोल नहीं पाते। बस ये रहता है प्रभुपाद की, बस बातें सुनते रहे, उसी में खो जाते हैं। माता जी, बोलना भी सीखना होगा ना, तभी तो हम प्रचार करेंगे ना। आसपास में अपने सबको बताना तो है ना, है ना? जब तक हम बोलेंगे नहीं, यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर वहां कैसे बोलेंगे? इतनी अच्छी अच्छी बातें ऐसी हैं कि उसको रीडिंग करते या सुनते सुनते हम अपनी ही उसमें आ जाते हैं, फिजिकल उसमें, कि हाँ ऐसे ही होता है लाइफ में। जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। जी माता जी, इसमें हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि हमें अपने शरीर को भी देखना है, लेकिन सिर्फ उतना ही देखना चाहिए जिससे कि हम भक्ति कर सकें भगवान जी की, और हम कृष्ण भक्ति में लग सकें, अपने कर्मों को सुधार सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। बस इस लायक हमें शरीर के लिए करना चाहिए। उसके अलावा हमें आत्मा से ही सोचना चाहिए जो भी सोचना चाहिए, ताकि हम मतलब अपने कृष्ण भक्ति में हमारे रुकावट ना आए, क्योंकि ये शरीर जो है हमें बड़ी ही कहते हैं काफी योनियों के बाद मिलता है, तो इसका हमें यूज अच्छी तरीके से करना चाहिए, रेदर देन कि हम इसको बस भोग में लगा के रखें और फिर जो हमारा जो मेन काम था वो रह जाएगा और हम इसको भोग में लगा के और एक दिन चले जाएंगे, और ऐसा हम देखते भी हैं। जी, प्रभुपाद हमें इतने हमने जो पैराग्राफ पढ़े हैं, प्रभुपाद यहाँ पर हमें एक बहुत ही बारीक सी चीजें जो बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सुख है ना, वो सुख जो है वास्तविक सुख हमारे शरीर का नहीं, वो आत्मा का सुख है ना। एक तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं हमें यहाँ पर, है ना। इसके लिए प्रभुपाद जी को हमें कितने सारे एग्जाम्पल दिए, एक पत्थर का एग्जाम्पल दिया, एक यहाँ पर हमें पेड़ का भी एग्जाम्पल दिया, इवन दो में एक जानवर के लिए भी, कि जानवर की चेतना कैसी होती है, कि उसके बराबर में खड़ा हुआ जीव उसको बकरे को काट दे रहा है, ले जाके काट दे रहा है, पर वो दूसरा जो बकरा खड़ा है ना, वो फिर भी घास खा रहा है, वो उसको अपने आप से अर्थ है ना, वो उसको एंजॉय कर रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद ने एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि पुरुष को एक सुंदर मत स्त्री अर्पित किया जाए तो कि उसे वो स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसे स्वीकार? क्योंकि उसके अंदर जो पुल्लिंग है, आत्मा, वो तो उसके अंदर से निकल चुका है ना। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हमें समझ में आ रही होगी अब कि सुख जो है वो पहली चीज कि हमारे इंद्रियों का तो नहीं है, खाली इंद्रियों का नहीं है, ये हमारी आत्मा का है ना। एक यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही होगी कि चेतना की बात, कि चेतना क्या है,
कि लेवल वाइज बढ़ता है। एक तो पशु की चेतना, एक मनुष्य की चेतना, और एक जो है हमें कहा स्थूल, यानी कि जैसे पत्थर हो गया या पेड़ हो गया, उनकी चेतना। तो ये आप सबको क्लियर है अब तक? यस माता जी। जी जी माता जी। जवाब सबके जवाब अरे वाह, थैंक यू सो मच माता जी। इधर एक और पॉइंट भी मुझे ये समझ में आता है कि जैसे कि हम लोग जब भी कुछ सुख साधन जुटाने का प्रयास करते हैं तो हम अपने शरीर की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि वो भी तभी पूरी हो पाएंगी अगर आपके पास सूक्ष्म चेतना है, तो वो भी सूक्ष्म चेतना ही आपको अनुभव करा पाएगी कि आपको सुख मिल भी रहा है कि नहीं। तो पॉइंट यही है कि हम आत्मा को भूल जाते हैं। आत्मिक सुख के लिए जब हम नहीं कुछ करते हैं, हम शारीरिक सुख के लिए जो भी करते हैं उसका अनुभव भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास सूक्ष्म चेतना होगी, वरना हम वो भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, आरती माता जी। माता जी यहाँ पे शुरू में एक पॉइंट दिया है कि यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान भी होना आवश्यक है। यस माता जी, वो आपको बताया जाएगा, अभी आप होल्ड कीजिएगा। ये प्रश्न, ये पैराग्राफ मैंने बोला ना कि अभी गोल गोल है, अभी उसको मैंने गोल किया है क्योंकि हम उसे आगे डिटेल में लेंगे। नहीं माता जी, इसमें तो ये भी बताया है ना कि अगर जो मतलब कि मृत शरीर है जैसे किसी का, तो उसमें तो बुद्धि होती ही नहीं है, मतलब कि बुद्धि होती भी है तो उसमें यूज करने की पावर तो होती ही नहीं है, वो यूज तो कर ही नहीं सकता। और जो अगर कोई भी इंसान है तो उसमें अगर मतलब कि अगर सुख और दुख की चेतना तो भी तो तभी आएगी जब उसके अंदर से मतलब कि उसमें बुद्धि होगी, वो सुख और दुख को प्राप्त करना चाहता होगा। जैसे हमें अब हमारी इस एज में क्या होती है कि एक अच्छी जॉब हो, ये सब हो। तो यही है कि अगर किसी को ये है इच्छा कि भाई हमें ये सब प्राप्त करना है और वो उससे अपनी बुद्धि से और अपनी पूरी प्लानिंग से अगर उसी पे ही वर्क करेगा तो शायद से उसे प्राप्त भी कर ले। तो माता जी ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है इसमें कि बुद्धि का भी इसमें बताया हुआ है, और जबकि बुद्धि तो माता जी ने बहुत बारीक पॉइंट पकड़ा है कि बिना बुद्धि के तो हम पकड़ ही नहीं सकते सुख को। थैंक यू सो मच माता जी। होगी जी, अंदर से चेतना भी तो नहीं होगी। हाँ, तो थैंक यू माता जी। यस, बुद्धि होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे माता जी ने एक पॉइंट रखा है। नेक्स्ट कॉल पर रहे हैं। नेक्स्ट वंदना पांडे माता जी शायद है। हरे कृष्ण माता जी, आराधना जा पढ़ रही हूँ मैं। जी बिल्कुल माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग करता है तो इसके साथ इसके इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा यह आनंद उपभोग कर कैसे सकता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि यही वास्तव में आनंद का उपभोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना असंभव है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आत्मा का कोई परिणाम ही नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई ना दे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई चौड़ाई दोनों दिखाई देंगे। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिणाम है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते जब हम कोई वस्तु। माता जी नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड करना है। जी माता जी। कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आत्म स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा भौतिक शरीर उसे धारण करने योग्य कैसे होता है। सारांश यह है कि आत्मा निर्विशेष नहीं है,
यह यथार्थ में सविशेष स्वरूप है। ईश्वर एक पुरुष विशेष है और उसका अंश होने के कारण आत्मा का भी अपना स्वरूप है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अतः भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता में उनका निराकरण करें। यह कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच माता जी। जी, अब सब लोग अपने अपने पॉइंट शेयर करें। यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है ना। सब पहले तो अपने इस चीज के बारे में अपना जो है इस पैराग्राफ से पढ़ने की, जो हमने जो पढ़ा है इस पैराग्राफ में, उससे पहले के कॉन्सेप्ट भी हमें बता सकते हैं कि हमने ये सुना था आत्मा के बारे में कि आत्मा का क्या है, वो भी हमें शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? यस माता जी। यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया हमें कि आत्मा के बारे में हमें बताया गया है ना, कि आत्मा क्या है? एक अणु की समान है। अणु के समान सूक्ष्म है, अणु के समान सूक्ष्म है, लेकिन हमारे पूरे शरीर में स्फुलिंग कर देता है ना। अब ये अणु के समान कहा गया, तो इसका कोई प्रमाण है किसी के पास? क्या शास्त्रों से इसका कोई प्रमाण है? यस, है माता जी, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। श्वेताश्तर हमारा उपनिषद है, उसमें श्लोक आता है, उसका उपनिषद का 4th-9 चैप्टर में आता है, बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव से विज्ञेय सच अनंताय कल्पते। यानी कि बाल का अग्रभाग, इसको मैं आपको बता सकती हूँ। आप सबके पास भगवत गीता है, भगवत गीता का 2nd चैप्टर खोलिएगा, उसका हमारा 17 श्लोक, उसके 17 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में दिया है। आप सब लोग आज इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा क्या ये नहीं है कि आत्मा कोई है बस उड़ गई, धुआं है, या जैसे लोग बोल देते हैं। टीवी सीरियल्स में तो आत्मा का बड़ा भयंकर रूप दिखाया जाता है, बाप रे, है ना। पहले आत्मा के नाम को सुन के ही हमें डर लगता था कि अरे आत्मा आज भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट होगा, पर आत्मा का जो शास्त्रों में जो सही उसका परिमाण तक दिया गया है, समझ रहे हैं परिमाण, यानी कि हमारे बाल के जो सबसे आगे का जो हिस्सा होता है उसके 1000 भाग कर दिए जाए, है ना, तो उसके 10,000 का हिस्सा। यस माता जी, मैं भी वही बात रही थी कि 1000 हिस्से के भी 100 हिस्से कर दो तो वो हमारा आत्मा का अस्तित्व है, 10,000वां हिस्सा, है ना। तो ये आत्मा का अस्तित्व है। अब यहाँ पर आत्मा की बात क्यों आई है? सुख से आत्मा का रिलेशन क्या है, हमें वो रिलेशन समझना, क्योंकि अभी तक तो हमने ये चीज जान ली और समझ भी ली होगी कि सुख इंद्रियों की, जो हमारा शरीर है, इससे रिलेटेड तो नहीं है भाई, है ना। पानी तो नहीं तेरे पास? है ना, सुख जो है हमारी इंद्रियों से रिलेटेड नहीं है। अगर इंद्रियों से रिलेटेड होता तो पानी भी इंद्रिय भोगता, पत्थर भी वो सुख को भोगता, पेड़ पौधे भी इसको सुख को भोगते, है ना। तो अब यहाँ पर बात आई है, एक तो बात हुई है कि विशेषकर बुद्धि की, दूसरी चीज आई है हमारे पास आत्मा की, है ना। तो आत्मा का अस्तित्व पता चल गया हमें कि अरे आत्मा का अस्तित्व तो इतना सा है। अब लेकिन ये छोटे सी आत्मा एक चींटी के शरीर को भी और एक हाथी के शरीर को भी, दोनों को क्या करती है, पूरा, मतलब आप समझिए कि चींटी के शरीर का भी पूरा पोषण दे रही है,
और हाथी के शरीर को भी पोषण दे रही है आत्मा, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान की संतान होकर, क्योंकि हमें आत्मा जो है भगवान से आई है ना, भगवान का अंश है। ईश्वर एक पुरुष विशेष है और उसका अंश होने के कारण आत्मा का भी अपना स्वरूप है। आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं इसमें कि आत्मा किसका अंश है? भगवान का, है ना। और हम भगवान को क्या कहते हैं? सच्चित आनंद, है ना। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है माता जी कि भगवान सच्चित आनंद है, तो आत्मा का भी वही स्वरूप है ना, कि आत्मा भी, भाई यहाँ पर भोग कौन रहा है? आत्मा भोग रही है ना, है ना। अब आप अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा प्रूव किया है। हरि बोल। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसका मतलब कोई पॉइंट शेयर नहीं कर रहा है भाई, ये तो वही कहानी हो गई। जैसे एक बार एक उसमें कथा हो रही थी, वहां पर एक संगत में बुलाया गया एक साधु को। साधु ने पूछा, यहाँ भगवान के बारे में कौन क्या क्या जानता है? तो सब लोगों ने हाथ उठा दिए। तो साधु बोले कि अरे सबको तो पूरा ज्ञान है भाई, मेरी क्या जरूरत है, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? साधु उठ के भाग गए। तो जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट था, जिन्होंने पैसा लगा रखा था, अरे भाई ये तो प्रोग्राम फेल हो गया, पकड़ो इन्हें। साधु को पकड़ा, उन्हें वापस बिठाया गया, जितनी संगत थी उसको ट्रेन किया गया। बोला कि इस बार हाथ मत उठाना, ठीक है। साधु ने फिर पूछा कि भगवान के बारे में किसको कितना ज्ञान है, किसको ज्ञान है? किसी ने हाथ उठाया, इनके तो निपट मूर्ख है भैया, छोड़ दो। मैं नहीं बताऊंगा इन्हें। चले गए। उसके बाद थर्ड टाइम में सबने फिर प्लान किया कि कैसे किया जाए, अरे प्रोग्राम फेल हो जाएगा, तो आधे हाथ उठाओ आधे हाथ ना उठाओ। तो ठीक है, सबको लगाया गया लाइन पे। अब फिर साधु महाराज आए, बिठाया गया। अच्छा, भगवान के बारे में बताइए, कि सबको पता है भगवान के बारे में? जिनको पता है हाथ उठाए। आधों ने हाथ उठाया, आधों ने हाथ नहीं उठाया। तो साधु महाराज का मूड नहीं था शायद। वो बोलते हैं कि ठीक है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो उनको बताएगा, चलिए। वो फिर उठ के भाग गए। ये थोड़ा सा मैंने एक जोक की तरह से लिया है, आप इस चीज को अन्यथा ना ले। आप थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग शेयर करते रहे, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खाली लैपटॉप को बता रही हूँ और खुद ही कैमरे में बड़बड़ा रही हूँ, है ना। आप लोग प्लीज अपने अपने पॉइंट शेयर करते रहे। यस जी, कोई बोल रहे हैं? हरि बोल जी। मुझे एक चीज याद आ रही थी मतलब, ब्रह्मभूत म्यूट आत्मा। म्यूट आत्मा। हाँ, एक तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होती है, सुख की खोज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सारी आत्मा म्यूटेड है। तो एक्चुअली प्रभु जी म्यूट किस लिए है? क्योंकि अभी माताएं सब गहन सोच में है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, अरे शरीर की बात हो रही है। और मैंने यहाँ पर बीच में स्टेटमेंट दिया कि साड़ी खरीदने जाते हैं सजने के लिए। वो मतलब लिस्ट बनाई जा रही है। सीजन चल रहा है। माता जी, रूपाली माता जी को नेक्स्ट टाइम मत बुलाना, ये तो हमारी शॉपिंग भी बंटाधार करा के छोड़ेंगे। नहीं, भक्तों को ना, मतलब जितने भी भक्त हैं ना, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी तो माता जी पूरा ऑफर देंगी, है ना, 100% डिस्काउंट वाला ऑफर, है ना। तो माता जी नुकसान कम है, प्रभु जी कम है इस ग्रुप में। That's nice. ये बहुत अच्छा है। मैं भी म्यूट हो जाता हूँ माता जी। यस प्रभु जी, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। माता जी जी माता जी। माता जी, मुझे लगता है कि आप अब हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा को कैसे सजाना है। मतलब अभी तक हम शरीर को सजाने के लिए चीजें बटोरते थे, जैसे ज्वेलरी हो गई, कोई कपड़े हो गए, शूज हो गए, बस यही सोचते थे कैसे अच्छे से अच्छा, बढ़िया से अच्छा, सबसे बढ़िया ब्रांड। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जो है ना एक्चुअल जो सुख है उसकी तरफ जाएंगे। हमारी आत्मा अगर सुंदर होगी ना माता जी, तो ही हम सुंदर लग सकते हैं। खाली बाहरी सुंदरता से कोई फायदा नहीं है। ये बाहरी सुंदरता अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है जब हमारे अंदर से हमारी आत्मा को हम प्रसन्न रखें।
आत्मा को सुख देता है, तो ऊपर की तो सुंदरता अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। माता जी ये बात तो सच है, मतलब मेरे घर के लोग और मेरे रिलेटिव्स भी ये बोलते हैं कि जितने भी लोग इस्कॉन को मानते हैं उनके चेहरे पे कितनी चमक होती है और वो कितना स्माइल करते रहते हैं हर समय। तो चलिए फिर आज आप लोगों को भी हम उसका ना स्माइल और उसका ऐड करके देंगे बढ़िया से। आज आपको टिप्स दिया जाएगा, है ना। और डेफिनेटली क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी भक्त हैं यहाँ, लग रहा नहीं है, एक्चुअल में सब भक्त हैं और ये टिप्स सभी चाहेंगे, एक्चुअल सुख के लिए सभी चाहते भी हैं, है ना। थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसे कौन पढ़ेगा? इंद्रियों। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस माता जी, मैं पढ़ माता जी। हाँ बिल्कुल माता जी। अतीत इंद्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होता है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद न हो, कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार का आनंदा अनुभव करते हैं, यह आनंद अनंत है। वह कैसे आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है, वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलित ही रासलीला कहलाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, अब अपना पहले से कंक्लूजन लेके आप सब लोग मुझे शेयर कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा जी, कोई बोलना चाहेंगे इस पॉइंट पे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, इसमें प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अगर सांसारिक भौतिक सुखों से हटाने में मन को, इंद्रियों को कोई कष्ट ना होता और इसमें आध्यात्मिक में जुड़ने के बाद कोई सुख ना मिलता, तो कोई क्यों जुड़ता? और असली सुख आध्यात्मिक में जुड़ने में ही है। इसीलिए वो कहते हैं कि भौतिक सुखों को शुरू में छोड़ने में जरूर कष्ट होगा, लेकिन बाद में जो सुख होगा उसका अनुभव तो जब होने के बाद ही अनुभव कर सकेंगे, पहले नहीं पता लगेगा। यस, हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल जी माता जी। मेरे को जो इसमें लगता है, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो भौतिक सुख है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है और जो आध्यात्मिक सुख होता है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए हम मान सकते हैं। तो इन्होंने कहा है जो आपका भौतिक क्या था, भौतिक इंद्रियां, हमें उससे बहुत उससे परे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लिमिट टाइम के लिए ही हमें खुशी देती है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक लेवल पे जाते हैं तो हमें ज्यादा लेवल तक खुशी देती है। हरि बोल। थैंक यू सो मच। और कोई बात शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छे पॉइंट बोले माता ने। इससे पहले एक पैराग्राफ में हमें आया था ना, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उस परम आनंद की स्थिति में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। प्रभुपाद ने बताया था ना, प्रभुपाद इस चीज को यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कि अगर सुख की बात करें, है ना, तो मतलब क्योंकि सुख हमें शारीरिक इंद्रियों से तो नहीं मिल रहा है ना, भौतिक इंद्रियों से तो नहीं मिल रहा है। और अभी क्या है कि हम लोगों की स्थिति है कि हम उसी को ही ज्यादा सुख समझते हैं, है ना। और अगर उन्हें वहां सुख नहीं मिल रहा होता तो योगी जन इतना ज्यादा क्यों तपस्या करते या इतना क्यों करते ये सब चीजें, है ना। वो इतना कष्ट क्यों उठाते? कुछ तपस्वी जन ये तपस्या करते हैं, पर डोंट वरी, आप लोगों से तपस्या करने के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं,
है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके सब सोचेंगे अरे बाप रे, अब तो हमसे तपस्या भी करवाएंगी माता जी। ऐसा नहीं है, माता है जी ना? जूम पे कनेक्ट होना सबसे बड़ी तपस्या है। सही में यही सबसे बड़ी तपस्या। आप ऑलरेडी काफी अच्छे तपस्वी ये हैं। किसी ने कर ली, ये किसी ने कर ली ना तो टिकट मिल जाएगी। हाँ प्रभु जी, एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया प्रभु जी, क्योंकि आप लोग जो तपस्या का लेवल है ना कलयुग में, वो तपस्या आप लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप लोग सब तपस्वी हैं, ये तो आप श्योर हो गए। यानी कि अब हम जो है आनंद की तरफ ही जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं हम लोग। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन भक्त पढ़ेंगे? मैं पढ़ू माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी, बिल्कुल पढ़िए। सुख का सीधा मार्ग पढ़ना है ना वाले। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ, हमें वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की राम लीला के विषय में प्राय सुना है। यह लीला भौतिक सारे धारियों के बीच होने वाली साधारण प्रेम घृणा जैसी नहीं है। यह वस्तु चिन्मय देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। यह रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। भारत में एक जन रीति है जो कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि इक्षुदंड मनगणना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा गन्ना देखने में कैसा होता है, तो किसी ने कहा गन्ना देखने में बांस के समान लगता है। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख व्यक्ति बांस की आकृति वाली सब लकड़ियां चूसने लगा, परंतु इस समय उसे गन्ने की मिठास का आनंद करने की प्रयत्न कर रहे हैं या पर मूर्खता पूर्वक भौतिक शरीर चूस रहे हैं। इसलिए कोई सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी है। वह अति सबाजी के खेल जैसा है जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की भांति दिखाई दे सकता है। वास्तव बिजली से तो इससे परे है, क्योंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसलिए वह सच्चे सुख से विमुख ही रहता है। सच्चे सुख और आनंद में हरि बोल हरि बोल माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम जी। अब बताएं, अब और इंटरेस्टिंग, अब धीरे धीरे हम लोग अपने गोल पे आने वाले हैं। शेयर कीजिए आप लोग, कोई शेयर करेंगे? जी माता जी। माता जी, इसमें सच्चे सुख के बारे में बताया गया कि जैसे कि आजकल के व्यक्ति भी रासलीला का अर्थ अलग तरीके से निकालते हैं, लेकिन रासलीला का अर्थ तो माता जी ऊपर वाले पैराग्राफ में ही बता दिया गया था कि आत्मा भी हमारी शाश्वत होती है और परमेश्वर भी जो है वो शाश्वत ही है, और जब हम दोनों के बीच में परस्पर प्रेम का आदान प्रदान होता है वो भी शाश्वत ही होता है, इसीलिए जो अनुभव होता है उसे रासलीला ही कहते हैं। और दूसरा माता जी, इसमें हमें एक अच्छा उदाहरण भी दिया है प्रभुपाद जी ने कि अगर हम दूर से देखें सच्चे सुख को, अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, हम दूर से देखें तो गन्ना और बांस दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो बांस को देख के चूसने लगेगा तो उसमें उसे गन्ने का स्वाद तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें सच्चे ज्ञान को समझना चाहिए और उसी की ओर बढ़ना चाहिए। हरि बोल। और कोई बात? थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट थे आपके। और कोई? देखिए, हम इसको तो दो तरह से समझेंगे। यहाँ पर एक तो कहा गया है कि अब आपको कहा गया कि भाई सुख मिलता है, सुख मिलने के लिए एक मूर्ख व्यक्ति की यहाँ पे उदाहरण दिया गया प्रभुपाद ने कि वो क्या कर रहे हैं कि उनसे कहा कि गन्ना बहुत मीठा होता है भाई, बहुत बढ़िया है गन्ना। वो गन्ना चूसने के लिए पहुंच गए कि गन्ने का शेप कैसा होता है, गन्ना होता कैसा है। वो गन्ने के लिए उन्होंने कहा भाई लंबा होता है, और तो उनको बांस मिला, उसने कहा ठीक है भाई मैं ऐसे ही चूसता हूँ, पर मजा नहीं आया इसमें कुछ, है ना। तो इसको पहला पॉइंट ये है कि हम भौतिक सुख में अपने आप को सुख ढूंढ रहे हैं, हम भौतिक जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, भौतिक जगत में तो है नहीं, ठीक है।
दुखालयम शाश्वतम कहा जाता है भौतिक जगत के लिए। शास्त्रों में इसका बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा गया कि इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है, हमें सिर्फ आभास होता है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट है कि अच्छा चलिए, आप लोगों से कहा गया कि भगवान की शरण में जाने से हमें भौतिक सुख मिल रहा है। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ माताएं पहुंच गई जी, एक जगह पे भागवतम हो रही थी, पहुंच गए भागवतम में, हम बैठे भागवतम में, बहुत अच्छे से आनंद आया, क्या कथा है हमारी। अरे बस वहां से लौट के आई और अपना, अरे क्या आनंद आया, क्या कथा कहते हैं वो प्रभु जी जो भी, कि अरे वाह आनंद ही आनंद है, खूब नाचे आज हम कथा में। हाँ, नाचती हैं जनरली माताएं, तो कई बार प्रभु जी भी नाचते हैं, है ना, लेकिन क्या उससे हमारे जीवन में मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया? आप वहां पर बहुत ही थोड़ा सा सुख लेकर आए, है सुख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां सुख नहीं है सुख ना, क्योंकि भगवान का नाम हो रहा है सुख, पर क्या हम सच में वहां से सुख लेकर आए? कितनी माताएं यहाँ पर या प्रभु जी नहीं है माता जी। हरि बोल, माता जी सबसे पहले बोले, हरि बोल, लाइट ऑन कर दीजिए बेटा। माता जी वो थोड़ी देर का ही सुख होता है, उसके बाद तो फिर हम बोर हो जाते हैं, हरि बोल, अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाते हैं। हरि बोल, थैंक यू सो मच। क्योंकि माता जी आती दफा ना हम रास्ते से कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी उठा लेते हैं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। और कोई माता अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? हम लोग जो है जनरली क्या करते हैं, काफी सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, मैं पंडाल की क्यों एग्जांपल दूं, हम लोग टीवी में भी चला के खूब दबा के सुनते हैं, पूरे दिन भर हमारा टीवी ऑन रहता है और खूब अच्छे से रहता है, फुल वॉल्यूम पूरा घर सुनता है हमारा, जो कथा में सुनते हैं वो तो पीछे रह जाता है, जो कथा में सुनते हैं वो तो पीछे रह जाता है, उसको तो बिल्कुल अनुभव भी नहीं करते, उसने ये पहना था, वो ऐसा था, वो आया था, वो नहीं आया था, ये सब हो जाता है। That's nice. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? माता जी हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि पहले जब बहुत पहले ना ये जो आसाराम बापू जी है ना, तो वो बहुत फेमस थे, मतलब आज से 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उनकी कथा हमारी फैमिली में काफी लोग, मेरी बुआ मौसी वगैरह सब उनकी कथा में हमें लेके जाती थी। तो वहां पे क्या होता था माता जी, बाहर स्टॉल लगे होते थे, एक से एक बढ़िया खाने के, पकवानों के, लस्सी के, ये वो, तो मतलब हम सच बताऊं तो हम कथा सुनने कम जाते थे, हम खाने पीने ज्यादा जाते थे। हमें लगता था कि कथा जैसी खत्म हो हम सीधा अपने स्टॉल पे जाएं। बहुत बहुत बढ़िया। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? टीवी का एक्सपीरियंस शेयर करिए, नहीं फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। नहीं कोई कर रहा है, मैं बताती हूँ, मैं भी बड़ा शौकीन हुआ करती थी भागवतम का, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था सुनना, और मेरा अपना टाइम फिक्स हुआ करता था, टीवी में ऑन कर दिया। पंडाल वगैरह में तो मैं नहीं गई हूँ, छोटेपन में हम लोग बहुत जाते थे, खूब सुनकर आते थे, बैठते थे, और एक्सपीरियंस मेरा ये था कि वहां पे पीछे बैठी आंटी है ना, अक्सर कथा में कम और अपनी उंगली चुगली में ज्यादा दिमाग लगाती थी और हम उन पे दिमाग लगाते थे, कौन क्या कह रहा है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। इनसे हटकर अगर हम आज वापस अपने टॉपिक पे आए, तो हमने क्या किया एक्चुअली, हमें तो कहा गया कि गन्ने का अंदर मिठास होती है और हम क्या चूस रहे हैं, हम बांस चूस रहे हैं। मतलब ये एक एक्सपीरियंस है। यस प्रभु जी बिल्कुल। हाँ, वो ना रामभद्र प्रभु जी को अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो मतलब बिहार में मतलब प्रचार के लिए गए थे, नई ऑडियंस थी, और अभी उन्होंने लेक्चर शुरू भी नहीं करा था, तालियां बजनी शुरू हो गई। प्रभु जी ने कहा कि भाई कमाल है अभी तो कुछ शुरू भी नहीं कर रहा है, तालियां इतनी भावनात्मक ऑडियंस है, भाव के लेवल पे है ना, तो बगल में जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि वो ताली नहीं बजा रहे, वो छेनी हाथ में ले रखी है, वो पीट रहे हैं क्योंकि वो ऐसे बजाते हैं तो उसमें आवाज होती है ना। तो वही वाली बात है, तो हम मतलब किस भाव से जाते हैं वो भी डिपेंड करता है, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार, है ना। और मैक्सिमम जगह पे अनर्थ ही होता है।
हम लोग ऐसा नहीं है। नहीं माता जी, आप लोगों आपकी को तो किसी को बात नहीं कर टारगेट रहे नहीं किया जा रहा है। ये टारगेट आप लोगों को नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा जो मेन मोटिव है माता जी, वो गन्ने का रस और दूसरा जो हम लोग च्युइंग कर रहे हैं, है ना, हम लोग जा सही भाव से रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, है ना। ग्रहण करना मेन है। हमें वो रस मिला क्यों नहीं? क्योंकि हमने गलत चीज चूज की। गलत कैसे चूज की उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, है ना। होल्ड करेंगे थोड़ी देर, इससे आगे का हम पैराग्राफ लेते हैं। यस, इससे अगला पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे? कौन भक्त पढ़ेंगे? माता जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी पढ़िए माता जी। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया ये कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। माता जी हमारा एक छूट गया है। हाँ जी माता जी अभी, हाँ जी, अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया। हरे कृष्ण माता जी। यस, इसके बाद का माता जी इसमें मैं इसे मैच कर दूं। यस माता जी आप बोल लीजिए। जी थैंक यू माता जी। अपने आप को बोलिए माता जी, आप रीड करिए। करे रोज माता जी की आवाज नहीं आ रही है। उमा माता जी बोल रहे थे क्या? बोल। प्रभु जी कोई हरे कृष्णा, आप जो भी माताएं जो भी बोल रहे थे वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जो भी माताएं बोल रही थी। अनम्यूट की करके बोलिए माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक अन्य कोई भक्त बोल सकते हैं जिन्होंने अभी तक रीडिंग ना करी हो सकता है वहां कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो। अन्य कोई भक्त जिनके पास बुक हो। स्क्रीन शेयर की है प्रभु जी। स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर पे भी। प्रभु जी क्या मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? अब आ रही है माता जी, अब आ रही है। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। आपकी आ रही थी, हमें आपको हमारी नहीं आ रही थी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी माता जी, म्यूट था आपका। आप रीड करिए फिर से। हाँ अच्छा अच्छा, ये पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा। हाँ कोई बात नहीं। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया को ये कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम सहने सहने अपने वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद आने लगता है वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात से विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानो अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है तब परिणाम क्या होता है? हरि बोल, थैंक यू सो मच माता जी। यस, अब अपने अपने पॉइंट शेयर कर लीजिए आप लोग। माता जी आगे भी पढ़ना है? नहीं माता जी, अभी सबके पॉइंट्स शेयर करवाने। कोई पॉइंट शेयर करेंगे अपने? चलिए कोई नहीं कर रहे तो हम यहाँ पर बात करते हैं। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। अभी तो माता जी आप कह रहे थे कि हम लोग कथा वगैरह सुनते हैं और उसमें हम कुछ अडॉप्ट नहीं करते। अभी आप कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत, हम तो कृष्ण भावनामृत है ही, हाँ या ना भाई? सभी तो कृष्ण भावनामृत है ना।
सभी बाकी बिहारी के दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल जाते हैं माता जी। अरे एक महीने में 2 भी करते हैं परिक्रमा करने वाले। उनसे बड़ा कृष्ण भावना अमृत मिलेगा कोई? है ना? हम वृंदावन की वो गलियों में वो कहते हैं ना, वृंदावन की गलियों में डोलो राधे राधे बोलो, कुछ इस तरह से बोलते हैं ना। हम तो बहुत जबरदस्त कृष्ण भावना अमृत है, हमसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं, है ना? ऐसा कुछ है कि नहीं? माता जी बताइए, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप लोग कृष्ण भावना अमृत में मतलब किस तरह से हैं, कब से हैं, कैसे हैं? यस माता जी, अगर होते नहीं तो कैसे पढ़ते, आज यहाँ पढ़ रहे होते, आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। ये प्रमाण है माता जी का। वेरी गुड। और कोई भक्त? माता जी बचपन से करते आ रहे हैं लड्डू गोपाल की सेवा। हाँ, ये पॉइंट आया। और कोई भक्त? अच्छा, लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ कितने भक्त करते हैं? हरि बोल बोलिए सब ऑन करके ना, हैंड रेज नहीं करने, हरि बोल बोल दीजिए, मुझे सबकी आवाज सुननी है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मतलब लगभग आधे लोग हैं। हरि बोल हरि बोल, लगभग आधे लोग तो है ही हैं, सब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। दैट्स नाइस, बहुत ही बढ़िया है ना? तो इसका मतलब आप लोग कृष्ण भावनामृत हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, कृष्ण भावनामृत के बारे में ही कहा जा रहा है कि वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर प्रक्रिया की बात क्यों हो रही है? प्रक्रिया क्या है? खाली लड्डू गोपाल की सेवा करना ही खाली प्रक्रिया है क्या, या कुछ और भी है कृष्ण भावनामृत? देखिए, सीधी सी बात है, हम कृष्ण का नाम लेते हैं, है ना? आप माला कहते हैं, हम माला करते हैं, हम कृष्ण, हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है ना? हम लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं और हम कथा भी सुनते हैं, तो हम तो कृष्ण भावनामृत हो गए ना। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ तो है झोल में। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें सुख दुख का अनुभव होता है ना? अभी भी हम बॉडी लेवल पे तो सोचते हैं ना। जी माता जी, है ना भाई, होती है ये चीजें। अभी तक हमें वो फीलिंग नहीं आ पा रही है जो मतलब एक होनी चाहिए, तो ये भी कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है ना। नहीं माता जी, ऐसा है कि हम भी सोचते हैं, हमसे भी कोई अगर जैसे कहता है कि आप कैसे होगा, तो मैं कहती बैठे हैं ना, भगवान खुद बैठे, वो खुद करेंगे हमारा काम। हमें नहीं चिंता है, चिंता उनको ज्यादा चिंता उनको है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो गई, भगवान पे छोड़ दिया हमने कि हाँ भगवान करेंगे, अपने आप को सारा समर्पण कर दो, सब करेंगे वो खुद बैठ करके। यस। और जब भगवान की बारी आती है, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ये सब कर दो, तो हमारा डब्बा गोल हो जाता है माता जी। नहीं, हाँ होता है। हरि बोल। है ना? अब भगवान तो हमारे हैं भैया, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा काम है, हमने तुम पे छोड़ दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जब भगवान कहते हैं अरे मैंने भी तो बहुत कुछ कह रखा है, भागवत उठा के देखी थी। हाँ ठीक है ना, हम सुनते हैं आपकी भागवतम, हम रोज सुनते हैं, टीवी पे खूब चलती है, खूब सुनते हैं, खूब आनंद लेते हैं। हमें आनंद में रहने दो, हमें कष्ट मत दो ठाकुर, तुम वहीं तक रहो जहां तक तुम्हें रखा जा रहा है। तुम्हारे पास तुम्हें एक आला दे दिया गया है रूम के अंदर, तुम वहीं तक सीमित रहो, उससे क्या आगे का दायरा तुम्हारा नहीं है। सॉरी, मुझे क्षमा करना, पर ये जरूरत है, हमें कृष्ण भावनामृत होना है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कृष्ण भावनामृत है क्या। भगवान भी तो हमसे कुछ चाह रहे हैं ना, है ना? हाँ जी माता जी। कितने लोग एग्री हैं यहाँ पर इस बात से कि हाँ भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं? जी माता जी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी बात पे एग्री हैं, आधा तो चैप्टर यहीं खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। हरि बोल माता जी। थैंक यू सो मच। हम इससे अगला ले लेंगे पैराग्राफ जी। कोई भक्त पढ़े? हरे कृष्णा, मैं पढ़ सकती हूँ माता जी? यस माता जी, बिल्कुल।
कहाँ से पढ़ना है माता जी? सच्चे सुख और आनंद के प्रतिष्ठित विचलित नहीं होता। हाँ माता जी, यहाँ से पढ़ना है। जब मनुष्य ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती। जी माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जब मनुष्य ऐसी स्थिति में को प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती है। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न करते हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावना में स्थित हो जाते हैं, हम सोचते हैं ओह, दूसरी कोई उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी महान संकट से रक्षा कर सकता है। ज्यों ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वह अन्य तथा कथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। जो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है, उसे तो बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। जीवन में कितने जी, अभी आप होल्ड कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अभी आप रुक जाइए, हम पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज कही गई है, कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। तो प्रश्न बार बार वही रेज हो रहा है, कृष्ण भावनामृत है क्या? क्या आप में से कोई भक्त मुझे बताएगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है? हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के बारे में सोचना और उनके बारे में पढ़ना, भक्तों के मुंह से सुनना, यही भावनामृत है ना। और कोई भक्त? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, जो भी हम कुछ करें, चाहे हम उठें बैठें, हर वक्त कृष्ण भगवान जी के बारे में सोचें। और अगर हम जॉब भी कर रहे हैं तो हम ये सोचते हुए करें कि जो उससे पैसा मिलेगा उसमें से कुछ तो मैं कृष्ण भगवान जी के लिए उसमें से करूं। और मतलब ये सोचते हुए कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ। ये सोचते हुए, अगर अपने लिए भी कर रहे हो तो ये सोचते हुए करो कि वो कर रहे हैं, उनका प्रसाद है जो मैं ले रही हूँ। थैंक यू माता जी। और कोई बात? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कृष्ण भाव अमृत का मतलब है कि हम जो है कृष्ण जी के बारे में जाने और जानने के बाद उसका हम प्रचार करें माता जी। हरि बोल। और कोई बात? प्रचार ही सार है माता जी। हरि हरि। सच्ची सेवा, थैंक यू। सच्ची सेवा, साधना भाव से कृष्ण भक्ति में डूब जाना, कृष्ण भक्ति का प्रसार करना, यही कृष्ण भावनामृत। इसमें एक और प्रश्न में, हाँ जी माता जी बिल्कुल बताइए। थैंक यू माता जी। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होना मतलब कि उसे परिवार, मान्यता या राष्ट्रीयता में बंद कर कार्यों से आवश्यकता नहीं होती। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे या बुरे ही रह जाता है। कृष्ण भावनामृत निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। हरि हरि। भक्ति का दंड निश्चय पर आधारित होता है। हरि हरि। आपने कहाँ से पढ़ा माता जी? बहुत सुंदर बताया। माता जी, मम्मी तो है नहीं आज, तो मैंने मम्मी की डायरी खोल रखी है। हरि बोल, हरि बोल। आरती माता जी वेरी स्मार्ट, बहुत बहुत और बढ़िया। माता जी अभी मम्मी से मैंने मतलब कि पूछा तो मतलब कि मुझे मतलब कि पहले जो मैंने बोला था वो तो मैंने खुद बोला था, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि मेरी डायरी रखी है, उनमें से पढ़ो और जो पहले हमने सेशंस करे उनमें से भी थोड़ा थोड़ा बताओ माता जी को। मुझे ध्यान में तो क्लास होगा, टाइम नहीं पता था। तो अब हम कृष्ण भावनामृत की तरफ ही चलते हैं। कृष्ण भावनामृत के लिए आपने जितने पॉइंट्स बताए बहुत अच्छे बताए, लेकिन हर समय कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना, क्या ये पॉसिबिलिटी है आज के समय के हिसाब से? नहीं माता जी। क्यों नहीं है? चलिए आज मैं उसका रीजन बताती हूँ। उसके लिए हमें भागवतम पे जाना होगा। आप सब लोग मेरे साथ भागवतम की ओर चलेंगे? हरि बोल। जी हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम का सबसे पहला जो हमारा एपिसोड जो आता है उसमें परीक्षित महाराज के बारे में आता है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था
जिसकी वजह से भागवतम बोली गई, है ना। लेकिन उन्हें श्राप क्यों मिला, कैसे मिला, इसकी अगर हम तह में जाएं तो परीक्षित महाराज एक बार अपने उसमें घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे अपने राज्य का। तो वो सामने से क्या देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति जो कि राजा का वेश धारण किए हुए है, और वो क्या कर रहा है, एक गाय गौधन को मार रहा है ना। उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने उठा के उसको मारने के लिए तीर कमान उठाया, तो पता चला कि वो जो व्यक्ति था वो उनके चरण में आके लेट गया और बोलता है कि मैं जो है महाराज, मैं कलयुग हूँ, क्योंकि जब तक आप यहाँ हैं तब तक मेरा यहाँ पे पदार्पण नहीं हो सकता। अब ये मेरा टाइम है, प्लीज लेट मी इन, मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे मेरा साम्राज्य फैलने दीजिए, क्योंकि अब कलयुग का समय है। तो परीक्षित महाराज क्योंकि धर्मात्मा थे, वो कृष्ण भावनामृत थे, उनके राज्य में हर एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत था, तो इसलिए कलयुग जो है वहां पर अपना पैर नहीं पसार सकते, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि कलयुग को पैर पसारने के लिए परीक्षित महाराज की शरण में आना पड़ा, एक भक्त की शरण में। पानी नहीं पीना था, पानी पीना। अरे बोल। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है, और वैसे भी तुम्हारे समय में एक खास चीज क्या है कि कलयुग में हरि नाम का संकीर्तन, भगवान का नाम जितना लेंगे और उससे ही उद्धार होगा, ये तुम्हारे अंदर की एक खासियत है, ये क्वालिटी है तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें आने की आज्ञा दे रहा हूँ, मगर तुम्हें मैं हर जगह तो नहीं जाने दूंगा। तो उसने कलयुग में 4 जगह मांगी थी, 4 जगह, है ना। वो 4 जगह कौन कौन सी थी, क्या मुझे कोई बता पाएगा? एक तो सोना थी माता जी, सोना। वो तो 5वीं जगह थी माता जी। अच्छा, 4 जगह जो कलयुग की है ही है, बताइए। हम बताएं माता जी? हाँ जी बिल्कुल माता जी। एक तो है कि जहाँ पर आदमी जुआ खेलता है, हरि बोल हरि बोल। दूसरा है माता जी जहाँ आदमी शराब वगैरह पीता है, बहुत सुंदर। तीसरा है माता जी जहाँ पर आदमी जो है किसी दूसरी स्त्री के साथ संपर्क कर। यस यस माता जी। चौथा माता जी मुझे याद नहीं आ रहा। मांसाहार, मीट यस मीट ईटिंग, मांसाहार, बिल्कुल सही कहा। असल में जब वो कलयुग लेकर आ रहा था, एक गौधन को मार रहा था, है ना, उस बैल के 4 पग थे माता जी, वो 4 पैर, है ना, वो स्तंभ हैं हमारे धर्म के, है ना। एक व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में तभी रह सकता है जब वो इन 4 स्तंभ को अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करे, वरना वो व्यक्ति अपने आप को कितना कृष्ण कृष्ण बोल ले, कितना वो अपने आप को बोल ले, उसका उस लेवल में नहीं उद्धार हो सकता। सॉरी टू से, पर ये फैक्ट है, और ये फैक्ट मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, है ना, ये फैक्ट भागवतम से आया है ना। उससे उसके 3 पैर तोड़ दिए गए थे गौधन के, ठीक है, सिर्फ एक ही बचा था, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन कलयुग के जिस स्टेज में हम हैं, इस समय में 4 पैर ही नहीं है ना। तो कौन कौन से हैं, जैसे माता जी ने बताया कि जुआ ना खेलना, ठीक है, गैम्बलिंग, तो उससे हमारे अंदर जो दृढ़ता बनती है वो है सत्यता, है ना। सत्यता का स्तंभ स्थापित होता है जब हम ये दृढ़ संकल्प लें कि हम कभी गैम्बलिंग नहीं करेंगे। गैम्बलिंग इन द सेंस, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, हर घर में गैम्बलिंग होती है। कैसे हो रही है? आजकल एक गेम आ रहा है ना, कौन सा है वो, तंबोला, क्योंकि पार्टीज में फीमेल्स बहुत खेलती हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का नंबर ज्यादा है, तो इसलिए मैं उनके बारे में बता रही हूँ, है ना। करते हैं ना हम लोग, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं माता जी। यस, है ना। और मैक्सिमम माताएं क्योंकि नहीं जानती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक जगह पर तो सुरक्षित हैं, एक जगह सुरक्षित है, अभी अभी आप धराशायी होने वाले हैं। सेकंड नंबर पे आता है मांसाहार। मांसाहार में क्या है, हमारे मांसाहार में हर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन भी खाते हैं, तो प्याज लहसुन खाना भी गौ मांस के बराबर माना जाता है, शास्त्रों से बता रही हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज का दिया हुआ है, प्रभुपाद का दिया है, और ये शास्त्रों से है ना। तो
तो आप लोगों ने पहले कभी अपने एंसेस्टर्स के बारे में सुना होगा या कभी कोई बड़े बुजुर्ग बताते होंगे, पहले किसी परिवार में प्याज लहसुन खाई नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय के लोग भी इसे महापाप समझते थे प्याज लहसुन का खाना, क्योंकि प्याज लहसुन का खाना गौ मांस के बराबर माना जाता है, गौ मांस। तो ये सेकंड स्तंभ है जिससे कि हमारी दया खत्म होती है। तो ये हमारा दूसरा स्तंभ है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। अगर हम लोग प्याज लहसुन का भक्षण कर रहे हैं तो आप ये इस चीज को जान लीजिए कि आप हर समय भगवान कृष्ण का चिंतन कर ही नहीं सकते। और ये प्रमाण भी दे सकती हूँ मैं इस चीज का। कैसे? प्याज लहसुन के अंदर कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और उससे हमें कई बार उत्तेजना आती है, गुस्सा आना और बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, है ना। और इससे हमारा जो है ना, जिसको हम कह सकते हैं सेक्स को लेके काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाना, ये इस तरह की चीजें इन चीजों को, इन आहार को खाने से होती हैं। तो अब आप खुद अपने आप को काउंट कीजिए अपने आप में कि हम किस लेवल में हैं, हम क्या कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के अंदर। तीसरी चीज आती है अवैध स्त्री गमन, या अवैध मतलब पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। यहाँ पे मैं जितने भक्त यहाँ जुड़े हैं तो डेफिनेटली वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये भी स्तंभ हमारा सुरक्षित है ना, शौचम, है ना। तो हमारे 2 स्तंभ तो बचे हैं, एक स्तंभ अभी मैंने आपको बताया है। तो आप लोगों को ये खुद से काउंट करना है कि हम किस लेवल में हैं। थर्ड स्तंभ में मैक्सिमम लोग धराशायी होते हैं। वो कौन सा है? मादक पदार्थ का सेवन। मादक पदार्थ जिससे हमारी क्या भंग होती है? तपस्या भंग होती है ना। मादक पदार्थ क्या है भाई? पुरुषों के लिए तो कहा जा सकता है कि वो लोग जो है भाई, ये शराब वगैरह पीने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाले व्यक्ति पे आप विश्वास नहीं करते हैं, है ना। जो लोग शराब पीते हैं उन पे जल्दी कहते हैं नहीं, ये पीने खाने वाला व्यक्ति है, रहने दो। होता है या नहीं, है ना। तो अब यह बात आती है कि मादक पदार्थ में माताओं का क्या रोल है। माताएं तो बड़े अपने आप में ऊपर रखिए अपने आप को, कह रहे हम तो नहीं पीते हैं ना शराब, हम लोग तो इस काउंट में नहीं है। सॉरी टू से माता जी, आपके किचन में ना चाय रखी है, चाय की पत्ती, वो भी मादक पदार्थ है। उससे क्या मादकता आती है? वेरी सिंपल, उससे मादकता आती है, उससे हमारी तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है ना। तो आप समझ रहे हैं आप कृष्ण भावनामृत में कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो इस्कॉन भी दे रहा है। इस्कॉन आपको बार बार प्रचारित करता है इन 4 प्रिंसिपल्स को, और इसलिए जल्दी से इस्कॉन वालों को कहते हैं अरे रहने दो, हम इस्कॉन फॉलोअर्स नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग इन चीजों को प्रमोट करते हैं कि ये 4 सिद्धांत हैं जिन्हें आपको धीरे, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आज से ही सब कुछ छोड़ दो, नहीं, धीरे धीरे अपने आप में उन चीजों को कवर करने की कोशिश करो। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, वो धीरे धीरे भगवान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। भगवान की तरफ हम कैसे जाएंगे? हम खाली कथा कहानी सुनकर या खाली सेवा करके। एक तरफ सोचिए, आपके घर में कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो शराब पी के, वो भगवान के पास आप उसे जाने देंगे? या कोई मांसाहार करेगा आप उसे जाने देंगे? नहीं जाने देते ना। लेकिन चाय पी के आप लोग तो भगवान को भोग लगा देते हो भाई। और तो और क्या लोगे, बड़े मजे का किस्सा बताती हूँ। हमारे यहाँ कुछ, जब हमने नया नया अपना थर्सडे क्लास शुरू किया तो हमारे कुछ एक भक्तों को हमने इनवाइट किया, तो इसी टॉपिक पे बात चल रही थी। तो एक माता जी कहती है अरे मैं तो चाय भगवान को भी पिलाती हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप सीधे भगवान को भी पिला दे रहे हैं, भगवान को तो बख्श दीजिए। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगा हो, हार्ड लगने का सब्जेक्ट भी है। हमें ये पता होना चाहिए करते हैं माता जी। हाँ, तो गलत है, हाँ जो गलत है ना। हमें उन्हें ज्ञान देना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि अरे भाई तुम चाय पियो, तुम पियो लो भाई, भगवान को दूध का भोग लगाओ। कृष्णा ने तो कभी चाय छोड़ो, दूध छाछ के अलावा तो उन्होंने कभी कुछ पिया ही नहीं है ना। तो क्या आप सब लोग मेरी बात से एग्री हैं, या किसी का कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्न उठा लीजिए। माता जी हर्बल टी पी सकते हैं? यस।
ग्रीन टी पी सकते हैं माता जी? माता जी ग्रीन टी भी एक्चुअली कैफीन उसमें होता है। पत्तियां, हाँ माता जी, अच्छा। हाँ कैफीन की वजह से, क्योंकि मादक तत्व है क्या, मादक तत्व उसके अंदर वही है जैसे निकोटीन और प्रभु जी बता दीजिए है ना, हमें उन चीजों से बचना है। हाँ यहाँ पर एक चीज हरे आती है। कृष्ण माता जी माता जी। यस माता जी माता बोलिए। जी कॉफी का सीड अपने से प्रोसेस करके पी सकते हैं क्या? माता जी कॉफी के सीड में भी वही तत्व है, उसमें कोई डालता नहीं है, उसमें भी वही चीजें हैं। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप कैरम ले सकते हैं। माता जी हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी। यहाँ आने से चाय छोड़ दिए, जो सोच ही नहीं सकते थे कि कभी छोड़ सकते हैं चाय, लेकिन आते ही छोड़ दी चाय। हरी बोल, माता जी के लिए हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। जी कोई अपना कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ पर आके ना मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। यस माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मैंने खैर आपसे तो शेयर किया ही था, मतलब भक्तों से मैं ये शेयर करके बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी फैमिली में तो बहुत ही ज्यादा मादक पदार्थ क्या, नॉन वेज क्या, मतलब हर चीज यूज होती थी मेरे घर में। लेकिन जब से मैं इस्कॉन से फरवरी से जुड़ी हूँ, उसके बाद मतलब 2-3 महीने बाद ही, जून आई थिंक जून से हमारे घर में ना तो प्याज लहसुन आया है और ना कभी नॉन वेज बना है। यहाँ तक कि एग भी बंद हो चुका है, क्योंकि हमने अब भागवतम जब से स्थापित करी है अपने घर में, तो मैंने यही बोला था अपने हस्बैंड को कि अगर हम श्री हरि को अपने घर में ला रहे हैं तो फिर अंडा भी नहीं आएगा हमारे घर में। बहुत सुंदर। कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो भी सब कुछ बंद, बिल्कुल सब खत्म हो कितने गया। संकट खत्म होते हैं ना। हरी बोल, हरी बोल। तो ये है हमारे 4 प्रिंसिपल्स, है ना, जो कि हमारे अपनी उपज नहीं है ये माता जी, ये भागवतम से आया है कि जहाँ पर ये 4 चीजें। यस प्रभु जी। फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है। यस प्रभु जी। प्याज वैसे बहुत महंगा हो रहा है ना आजकल, 100 रुपए किलो हो गया। बिल्कुल, वो तो होगी। शराब और ये सब चीजें जो है, इवन तो चाय से भी प्रभु जी, मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं आपको अपना पॉइंट शेयर करूंगी। एक्चुअली जब मैं यहाँ पर जुड़ी ही थी शुरू में, उससे पहले मेरा क्या था कि मैं टीचिंग कर रही थी, तो मेरे को चाय 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 चाय, रोटी बंद और चाय बहुत ज्यादा थी। उसकी वजह से मेरा ना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो गया और मैं छोटे से सफर में भी ना उल्टियां करने लगती थी और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। माता जी ने मुझे बोला कि अरे आप कंठी धारण करना। मुझे कंठी पहनने का बहुत शौक था, क्योंकि फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद जब हम माला चैंटिंग शुरू करते हैं, 16 राउंड्स करने लगते हैं, तो हमें ये स्पेशली हमें पहनाया जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि अब हम वफादार कुत्ते बन गए हैं भगवान के, गुरु के। अब हम जो भी करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर करेंगे। तो मुझे भी बड़ा शौक था कि अरे मुझे भी दीजिए ना माता जी। माता जी बोले ठीक है, आप ये प्रिंसिपल्स हैं, आप क्या फॉलो कर पाएंगी? हाँ ठीक है, ये 3 तो हो जाएंगे और हो भी रहे हैं, पर मेरे से ये चाय वाला सिस्टम माता जी। तो माता जी ने मुझे एक लालच दिया, बोलती है कि अरे तुम्हारे और भगवान के बीच में चाय आ रही है। ओह, मेरे को ना ये चीज बड़ी लगी कि अरे मेरे और भगवान के बीच में चाय क्यों है। मैं घर पे आने के बाद मैंने ये सोचा, सिर्फ भगवान से सिर्फ प्रार्थना की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रार्थना की कि भगवान सुबह उठ के ना प्लीज मुझे ना वो हुड़क नहीं होनी चाहिए। सुबह उठी तो वो ऐसी नेचुरल सी चीज होती है कि वही पीना है, तो मैंने गर्म पानी किया और उसे चाय की तरह सिप सिप करके पी लिया। माता जी ये प्रोसेस मैंने 1 हफ्ते चलाया। 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट ये था कि मेरी चाय ऑटोमेटिकली बंद हो गई। और उसके बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मेरे पे विशेष कृपा हुई वैष्णव की, प्रभुपाद की। तो ये जो हम 4 प्रिंसिपल्स जो फॉलो करते हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स हमें बहुत सारी चीजों से बाहर लेकर आते हैं, है ना। और यही है, तो हमारे जो जीवन का आधार, कृष्ण भावनामृत का जो आधार है वो यही है, 4 प्रिंसिपल्स। क्योंकि ये क्या है, ये हमें पाप से बचा रहे हैं, है ना, कई तरह के पाप से। जैसे अभी बताया गया कि मांसाहार से करने से लोगों के अंदर की दया खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही जुआ खेलने से इंसान सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है ना। उसके अंदर अगर अवैध स्त्री गमन या पुरुष गमन है, तो उसके अंदर जो है क्या है,
सोचता है, यानी कि शुद्धि नहीं होती है। और चौथी चीज क्या है कि तपस्या, हमारी तपस्या भंग हो जाती है अगर हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी कि हर एक फैमिली का अपना अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, है ना। आप आज आपको लेक्चर दे दिया गया है और कल से माताओं ने घर में उठा लिया डंडा प्रभु जी लोगों के सामने कि अब से ऐसा है, प्याज लहसुन नहीं आएगी और अब तुम आ जाओ, आमने सामने हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग इस चीज के लिए हम लोगों से पर्सनल कंसल्ट करिए, धीरे धीरे इस चीज को कवर करिए, क्योंकि आप इतने सालों से चले आ रही इन चीजों से बाहर एकदम नहीं निकल सकते और जिद से तो कतई नहीं निकल सकते। उस चीज को करने के लिए आपको धीरे धीरे आना होगा। भाव अपने हृदय में रखिए कि मुझे कृष्ण भावना अमृत को एडॉप्ट करना है। निरंतर प्रेयर्स करते रहिए प्रभुपाद से, है ना, वैष्णव जनों से, क्योंकि वैष्णव जनों की कृपा से ही हम इस स्टेज तक आते हैं कि जब हम ये जो स्तंभ है इनको स्थापित कर सके अपने जीवन में, है ना। जब ये हमारे जीवन में ये स्तंभ स्थापित हो जाते हैं तब हमें कृष्ण भावनामृत की फीलिंग आती है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या प्रभु जी समय है, हम ले सकते हैं? माता जी एक पैराग्राफ और ले सकते हैं अभी, आई थिंक उसके बाद फिर बाइंड अप कर देंगे। जी जी प्रभु जी। यस माता जी, आप सुप्रिया माता जी इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। जो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है उसे तो बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। जीवन में न जाने कितने संकट हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है। किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि जीव कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता हुआ भगवत धाम लौट जाने की तैयारी करे तो संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय मन स्थिति यह होगी, संकट तो आते ही जाते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें जाने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और स्वयं को नश्वर 5 भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के रूप में देखता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। जो कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है, वह देहात्म बुद्धि और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, है ना। भाई सुख तो बहरहाल है ही नहीं, अब आप लोगों को ये चीज तो क्लियर होगी, है ना। या अभी कुछ डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स ले सकते हैं। हरि बोल। आप लोग साइलेंट रहते तो मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटा सा और उदाहरण, एक स्टोरी सुनाऊंगी छोटी सी, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इसको। यस तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की ना, क्योंकि भौतिक सुख तो है ही नहीं, हम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो भौतिक, हम भौतिक इंद्रियों के लिए, सुख के लिए भाग रहे हैं, है ना। और आध्यात्मिक सुख के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, और इंद्रियों को तो लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से, है ना। हमारी सॉरी आत्मा को इससे कोई लेना देना है नहीं। इसमें एक स्टोरी अक्सर प्रभुपाद कोट करते हैं कि एक स्त्री थी, वो तोता खरीदने गई। उन्हें जो है तोते का बड़ा शौक लगता था कि मैं तोता लूंगी, मेरे पास तोता होना चाहिए। उन्होंने तोता लिया और उसके लिए तोते के लिए एक बहुत सुंदर पिंजरा बनवाया उन्होंने,
और बिल्कुल चमचमाता हुआ गोल्ड का था वो उनका पिंजरा। उन्होंने उसको पिंजरे को सेंटर में रखा अपने घर में, तोता उसके अंदर, और वो उसको ना पिंजरे को रोज बड़े अच्छे से उसे सफाई करती, उसको सजाती, सब कुछ करती। और क्या किया उन्होंने, तोते को, उनको तोते का ज्ञान नहीं था कि तोते को भी उन्होंने परवरिश देनी है, उसको तोते को पालना है, उसको खिलाना है, पिलाना है, उसका कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना ज्ञान था कि मुझे ये पिंजरा सजाना है, मुझे इसे अच्छे से साफ सुथरा करना है। अब अल्टीमेटली क्या होना है, 2 दिन 3 दिन के बाद क्या हुआ होगा, कोई बताएंगे? उसको खाना पानी माता हरे कृष्ण माता जी, और बताने माने वो पिंजरे में बंद करके रखे, उसको खाना ना दे, पानी ना दे, खाली सजाएगा आदमी तो उसको क्या होगा, वो तड़पेगा भूख से, प्यास से। जी माता जी। यस, इसी तरह से उन्होंने 1 हफ्ता निकाल दिया, 15 दिन निकाल दिया। जी माता जी, ममता माता जी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। अब इसी तरह से 15 दिन निकल गए। क्या हुआ, तोता अब क्या जिंदा बच पाएगा? तोता मर जाएगा। वो मर गया, ठीक। अब तोता मर गया, अब वो क्या करेगी उस पिंजरे का? उस पिंजरे की शोभा किससे थी? तोते से। तोते से। तोते को तो फीड किया ही नहीं, तोते को तो कुछ दिया ही नहीं, है ना? तो यही स्थिति हमारी भी है, हमारी भी है। हम शरीर को सजाते हैं, हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, पर हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? हम आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना? हमें आत्मा के लिए करना है। ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारी चेतना को, जब भी जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ में था ना, प्रभुपाद कह रहे थे, आरती माता जी ने बहुत अच्छा उसका वो दिया था, ये पॉइंट रखा था कि बुद्धि का होना, है ना, थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है ना, मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ रहा है। 4 तो नहीं टूटते, 2 तो टूटते ही हैं, 1 भी अगर तोड़ते हैं तो भी हम बुद्धिमान नहीं है, ये तो आप जान ही लीजिए, क्योंकि हमने तोड़े तो है ही नहीं हम, है ना? और जो कि भगवान ने हमें दिए हैं, हमने तो नहीं लिए ना, ये सब हमने तो नहीं बनाए। भागवतम किसका स्वरूप है? स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान का साहित्य स्वरूप है। और भागवतम में ये बात हमें बताई गई है, पूरी तरह से समझा दी गई है। पर अफसोस, हम लोग जाते हैं, पांडाल जाते हैं, या हम टीवी खोल के देखते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं? हम रासलीला देखते हैं, हम तत्व ज्ञान को तो देखते ही नहीं है। हम देख पाते हैं तत्व ज्ञान? नहीं देखते। जब हम उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, उसको उतारेंगे, तो क्या होगा? हमारी बुद्धि का विकास होगा, हम थोड़े से समझदार तो हमें बनना होगा, बाकी का काम भगवान का, वो हमें खुद बुद्धिमान बना देंगे। जब हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और हरि नाम संकीर्तन, यानी कि जब इसे उतारेंगे अपने जीवन में, हम जब इसको रेगुलर अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें करना है, हमें किसी से करवाना नहीं है। कभी पता चले कि माता जी ने आज शाम को प्रभु जी आए, प्रभु जी को बोला देखिए ऐसा है, कल से प्याज लहसुन बिल्कुल बंद है, घर में नहीं आएगी। प्रभु जी कहेंगे अभी मैं देखता हूँ तेरे हरे कृष्णा वालों को। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपको खुद के लिए करना है, आपको परिवार के लिए, परिवार वालों से नहीं करवाना है। ये चीज हमेशा अक्सर करके माताएं ना जिद में ये गलत काम कर देते हैं कि परिवार को भी सबसे पहले परिवार को लटका देते हैं कि चलो सब उल्टे लटक जाओ। नहीं, खुद के लिए ऐसा करने से गृह युद्ध का खतरा मंडरा सकता है। विकट संकट आ सकता है, विकट संकट। आप अपने लिए दृढ़ लो ना कि देखिए मैं नहीं खाऊंगी। देखिए उसमें भी तपस्या होगी। तपस्या कैसे होगी? ये भी आप ही के लिए अच्छा है। वेरी सिंपल सी बात है, आप घर के लिए सब अच्छा अच्छा बनाइए, खुद के लिए सिंपल बनाइए ना, आनंद आता है। इसमें भी एक आनंद है, इसमें भी एक आनंद की अनुभूति होती है कि मैं भगवान के लिए, देखो मैं खुद के लिए सब कुछ भोग लगाओ भगवान को। देखिए, और दूसरी चीज, प्याज लहसुन का तो आप भगवान को भोग लगा नहीं सकती ना, है ना? तो आप ठाकुर जी को तो भोग लगाएंगी, प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन के भगवान को भोग लगाएंगी, फिर उसे पाएंगी। तो फिर भगवान का ज्यादा प्यारा कौन हुआ? आप ही तो हुए ना। मानते हैं इस बात को?
अच्छा, कितने लोग मानते हैं? जी माता जी, जी माता जी, हरी 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 हरी। तो हमें अब इन चीजों को, इन चीजों को, बारीक बारीक चीजों को अपने जीवन में अच्छे से समझना है। कृष्ण भावनामृत में हमें आगे बढ़ना है। तो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए हमें जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ है ना। हाँ लग जाए समाज में। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही है। और किसी की आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरा शायद ना कि बैटरी का कुछ हुआ है, मुझे पता नहीं चला। हाँ, हरि बोल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सहनशीलता के साथ ना मुझे झेला है यहाँ पर। मैं आप लोगों की बड़ी आभारी हूँ। और अब आप लोगों से प्रार्थना करूंगी मैं, मेरी आप लोगों से विशेष प्रार्थना है और कि आप लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा मनन और चिंतन करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने जीवन में, किसी दूसरे के नहीं। सबसे पहले हम खुद को, कहते हैं ना, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कई भक्तों ने ना फ्लाइट से यात्रा की होगी, तो उसमें ना ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो एयर होस्टेस आती है तो वो एक चीज बोलती है कि मास्क पहनना है। अगर मान लो कुछ भी गड़बड़ होती है तो मास्क पहनना है। तो उसमें वो एक चीज बहुत अच्छी बताती है कि पहले खुद का मास्क पहनना है, ये नहीं कि दूसरे को मास्क पहनाना है, राइट। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अरे पहले खुद तो मास्क पहन लो भाई, हम तभी तो ना दूसरे को कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज है, पहले खुद को सुरक्षित करो। सबसे पहले खुद कृष्ण कॉन्शियसनेस में आओ, खुद के लिए अप्लाई करो। जब आप आ जाएंगी तो और सब अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगे। वो लोग आपका दृढ़ता और संकल्पता देख के खुद ब खुद आपके साथ आएंगे। इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारी माताएं मेरे साथ कनेक्टेड हैं। प्रभु जी के पास भी काफी सारे एग्जाम्पल होंगे, बलता माता जी के पास भी कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, है ना। और राजनी राधा माता जी भी जानते होंगे, है ना। आप लोग उनके साथ शेयर कीजिए, अपने व्यूज शेयर कीजिए, या अपनी डिफिकल्टीज या कोई भी चीज आप फेस कर रहे हैं, आप अपना हार्ट रिवील करिए। हम वो सॉल्यूशन बताएंगे वो आप लोगों को कि क्या सॉल्यूशन है। और इस तरह से हम कृष्ण भावनामृत को अच्छे से अपने जीवन में, इसको कहते हैं जीवन में उतारना। कृष्ण भावनामृत को जीवन में उतारना, है ना। आप कोई व्यक्ति अगर ये कहे ना कि अरे मैं तो 24 घंटे भगवान का भजन कीर्तन करता रहता हूँ, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें आगे के पैराग्राफ में ना, आगे का पैराग्राफ आप खुद से रीड कीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है एक्चुअली, कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को खुद से पढ़ना है। खुद से पढ़ने के बाद अपने अपने पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन करने के बाद अगला जब हमारा सेशन होगा तो इससे आप लोगों को अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। तो यहाँ पर ना इसका जो ये है पेज नंबर 14, उसमें आ रहा है एक साधक को प्रारंभ से ही अपने मन को कृष्ण भावना की तरफ उन्मुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। अब ये कठिनाई क्यों आ रही है? वेरी सिंपल, चंचला ही मना कृष्णा, क्योंकि हमारा जो मन है ना बहुत चंचल है। ठीक, अब कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि मैं 24 घंटे भगवान का नाम लेता हूँ, तो ये ध्यान रख लेना कोरा झूठ है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना बहुत चंचल है। अगर वो 4 प्रिंसिपल्स, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ता है, ध्यान रखिएगा, जो 4 प्रिंसिपल्स, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ता है, उसका मन तो कभी उसके वश में आ ही नहीं सकता। ये एक मतलब सही में होता है। आप इस चीज को देखिएगा, कभी जज कीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे आप 4 प्रिंसिपल्स अप्लाई अपना फॉलो करने लगते हैं, तो ये भी मन अपने घोड़ों के समेत कंट्रोल में आने लगता है, इंद्रियों के समेत, है ना। और ये प्रभुपाद की आप भागवतम उठाइए, भागवतम में भी एक शेयर करने की चीज है। एक पिक्चर आती है, ये
मैं क्लोजली दिखा पाऊंगी शायद, है ना? दिख रहा है प्रभु जी? क्योंकि मैं इधर का भी नहीं कर हाँ पा जी माता जी, माता जी। हाँ, जी माता जी। तो ये जो घोड़े हैं ना, ये क्या है? ये हमारे मन के हाथ में है, इंद्रियों के घोड़े। और हमारी आत्मा जो है ना, वो भयावह पीछे स्थिति में बैठी हुई है। पेज नंबर में भागवतम में उठा के देखिएगा, ये है, प्रभुपाद ने दिया है। तो अब हमें इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना, कोई तो हथियार होना चाहिए ना। तो कृष्ण भावनामृत वो ऐसा हथियार है जो कि इस मन को कंट्रोल कर देता है। तो हमें ये अपने भगवत गीता में भी है माता जी। यस, भगवत गीता से ही लिया है प्रभु जी, जी भगवत प्रभु गीता जी में है। भी है। उसी भगवत गीता के ही अंदर आप खोल के देखेंगे, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर चित्रण दिया है। ये हमें समझाने के लिए, कि कृष्ण भावनामृत को अगर हमें अपनी लाइफ में उतारना है, तो पहले हमें इन 4 स्तंभ को दृढ़ता से अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना? क्योंकि जब हम इसे उतारेंगे तभी हम कलयुग के प्रभाव से बचेंगे, तभी हम पर कृपा होगी, है ना? किसकी? गुरु महाराज की, वैष्णवों की, पूरी तरह से, है ना? हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं अभी? कृपा तो हम पे बरस रही है, पर हमने छाता तान रखा है। ये एक हमारी स्थिति है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई है या कुछ शब्दों का अतिक्रमण हुआ है या किसी के लिए किसी को कोई चीज हर्ट की है, उसके लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगी। हरि बोल। हरि बोल। एक बार 3 बार हरि बोल बोलेंगे हम। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि पुष्पाली बोल, माता जी बिग स्पेशल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल माता जी। हरि बोल। अरे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं। इंदु माता जी। ये सबसे पहले कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली रो रहे हैं और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय खत्म हो गया ना, वो और सुनना चाहते हैं। आप लोग अपने होमवर्क पे जरूर फोकस कीजिएगा, इस चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।